वेलकम टू माय चैनल करियर हाइक विद गरिमा। आज मैं आपके लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कला की परिभाषाएं पार्ट 2 लेकर आई हूं, जो इस प्रकार है। रेने मैग्रीट के अनुसार कला उस रहस्य को उजागर करती है जिसके बिना दुनिया का अस्तित्व नहीं हो सकता। गेटे, महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। कला प्रकृति की बौद्धिक परख है। क्रोचे, कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। फ्रायड, कला अचेतन मन की अभिव्यक्ति है जिसे रंगों और रूपों में कलाकार व्यक्त करता है। कला में मानव अपनी दमित वासनाओं तथा कुंठाओं की अभिव्यक्ति करता है। टालस्टॉय, कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्दों द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव उत्पन्न हो जाए। शोपेनहावर, कला संसार की दिव्य रचना है और प्रकृति के रहस्यों को समझने में सहायक होती है। इसका आनंद विरक्त और निष्काम होता है। मैकविल जे हर्सकोविट्स, योग्यता द्वारा संपादित जीवन के किसी भी उस अलंकरण को जिसे वर्णनीय रूप प्राप्त हो कला है। लेसिंग, कला का सर्वोच्च लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। विंकलमैन, कला अपने समय की संस्कृति की अभिव्यक्ति है। रस्किन, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है और कला आह्लाद की अभिव्यक्ति है। और कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। सनत अगस्टाइन, कला आंतरिक सत्य का उद्घाटन है। शेली, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। शोपेनहावर, सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। कालिंगवुड, कला का पुनः प्रस्तुतिकरण नहीं होता। टॉलस्टॉय, कला एक मानवीय क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जागरूक अवस्था में वाद्य प्रतीकों के माध्यम से अपनी उन भावनाओं को जिनमें वह जी रहा होता है दूसरों को संचारित करता है तथा दूसरे व्यक्ति भी उन भावनाओं से प्रभावित होते हैं एवं उनका अनुभव करते हैं। और कला भावों का संप्रेषण है। विल्हेम वारिंजर, कलात्मक अनुभूति का सामान्य मूल आत्म मुक्ति है। फ्रांसिस बेकन, कलाओं का संबंध उस अभिव्यक्ति से है जो स्मृति और विवेक द्वारा संचालित होती है। सूजन के लैंगर, कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है। प्लाटिनस, कलाकृति से उत्पन्न अनुभव आध्यात्मिक रहस्यात्मक अनुभव की भांति है। लीबनिज, कला से नैतिक उत्थान होता। रोजर एलियट फ्रॉय, कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसमें मनुष्य के नैतिक दायित्व की आवश्यकता नहीं है। कला से प्राप्त आनंद अधिक मौलिक तथा पूर्णतः भिन्न होता है तथा यह भौतिक या क्षणिक नहीं होता। बामगार्टन, कला प्रकृति की अनुकृति है जिसे कल्पना द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। चर्निशेवस्की, कला जीवन, सामाजिक वास्तविकता, प्रकृति आदि सभी में है। ये सब कला की वस्तुएं हैं। वह सब कुछ सुंदर है जो जीवन से संबंध रखता है। कांट, कला आनंद है। इसमें लाभहानि का विचार नहीं होता। कार्ल गुस्ताव जुंग, कला स्मृतियों, बिंबों, प्रतीकों, मिथकों द्वारा अभिव्यक्त किया गया कार्य। शिलर, मानव मन में स्थित क्रीड़ा प्रवृत्ति ही कला है। शेलिंग, कला प्रणतः प्रतीकवादी है और सौंदर्य प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। फ्रेडरिक नीत्शे, कला आत्माभिव्यक्ति है जिसे कलाकार अपने अनुसार गढ़ता है। एडमंड बर्क, कला सौंदर्य वस्तु के गुण में होता है जो देखने वाले के मन में सुंदर भावों को जन्म देता है। अरस्तु, कला अनुकरण है। कालिंगवुड, कला का पुनः प्रस्तुतिकरण नहीं होता और शुद्ध कला अभिव्यंजना होती है जिससे भावों को विशिष्ट स्वरूप मिलता है। कला व्यक्तिगत वस्तु भी नहीं है। टॉलस्टॉय, कला भावों का संप्रेषण है। विलियम वर्ड्सवर्थ, कला बलवती अथवा प्रभावशाली भावनाओं का सहज उच्छलन है। मन की प्रशांत अवस्था में मनोभावों के अनुस्मरण से यह उत्पन्न होती है। क्रोचे, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। आर्थर क्लाइव हेवर्ड बेल, कला हमें मनुष्य के क्रियाकलाप से ऊपर उठाकर सौंदर्यात्मक आनंद के संसार में मग्न कर देती है। कलाकृति से जागृत भाव देशकाल से परे होते हैं। इसी कारण प्रत्येक युग की कलाकृति का शाश्वत और स्थायी मूल्य बना रहता है। प्लाटिनस, कलाकृति से उत्पन्न अनुभव आध्यात्मिक रहस्यात्मक अनुभव की भांति है। जॉर्ज बर्कले, कला ईश्वरीय है जिसके कारण हमें संवेदनाओं का ज्ञान होता है। संत थॉमस एक्विनास, कलाकृति पूर्ण होने पर ही सुंदर दिखती है। आता पूर्णता ही कला है। डेविड ह्यूम, कला संवेग है जो हमें सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति कराती है। जॉर्ज संतायना, कला संवेगों की अभिव्यंजना है जिसमें सौंदर्य भावना शुद्ध रूप में प्रकट होती है। बामगार्टन, कला प्रकृति की अनुकृति है जिसे कल्पना द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। जोहान जॉर्ज सुल्जर,
कला तर्क व इंद्रियता में संतुलन बनाकर मानव को नैतिकता की ओर ले जाती है। इसीलिए कला उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी तथा नैतिकता को समृद्ध करने वाली होनी चाहिए। कांट, कला आनंद है, इसमें लाभहानि का विचार नहीं होता। बर्नन ली, कला स्वरूप तभी सुंदर कहे जा सकते हैं जब हम उनमें अपनी क्रियाएं प्रक्षेपित कर लेते हैं। कला प्रक्षेपण से प्राप्त आनंद है। शिलर, मानव मन में स्थित क्रीड़ा प्रवृत्ति ही कला है। फ्रेडरिक नीत्शे, कला आत्माभिव्यक्ति है जिसे कलाकार अपने अनुसार गढ़ता है। माइकेल एंजेलो, सच्ची कलाकृति दिव्यता पूर्ण प्रतिकृति होती है। थियोडोर लिप्स, कला अनैच्छिक सहसंवेदन है जिसके माध्यम से वस्तु तथा आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता और हम अभूतपूर्व सौंदर्यानुभूति प्राप्त करते हैं। अल्फ्रेड एडलर, कलाहीनता की भावना से मुक्ति पाने के लिए किया गया श्रेष्ठता का कार्य है। अतः यह चेतना में की गई प्रक्रिया है। हेनरिक हाइंस, कला सौंदर्य प्राकृतिक पूर्णता का नाम है जो निरपेक्ष सत्य है। इंद्रियों के कारण ही हम सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं का सामना करते हैं। वेलेंस्की, सत्य का अप्रोक्ष मनन करने की क्रिया ही कला है। हमारे जीवन के बिंबों के माध्यम से चिंतन करने की क्रिया कला है। कला संपूर्ण मानवजाति की रुचियों की व्याख्या करती है। वह जनजीवन की धड़कन है। कला तब तक कला है जब तक वह प्रगतिशील विचारों की अभिव्यक्ति करती है। जॉन गोल्फ्रीड हर्डर, कला की उत्पत्ति दैवी नहीं मानवीय है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, कला कल्पना संबंधी परिकल्पना के आधार पर प्रकृति को विचारों या विचारों की प्रकृति के रूप में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः उनके अनुसार सृजनात्मक अनुकरण कल्पना के बिना संभव नहीं। लॉर्ड केम्स, कला दृष्टि का आकर्षण है इसीलिए सुंदर है। जॉन गोटिब फिक्टे, कला दर्शक की सुंदर आत्मा की अभिव्यक्ति है। उसका सौंदर्य कलाकार और दर्शक के भीतर होता है। कार्ल मार्क्स, कला का सौंदर्य सामाजिक श्रम का परिणाम है। मानव समाज के प्रारंभिक काल में श्रम की प्रक्रिया द्वारा ही कला का जन्म हुआ। कला का प्राथमिक कर्तव्य जीवन में सौंदर्य की खोज रहा है। जॉन गोटिब फिक्टे, कला दर्शक की सुंदर आत्मा की अभिव्यक्ति है। उसका सौंदर्य कलाकार और दर्शक के भीतर होता है। जॉन लॉक, कला मिथ्या रंग, आभास, सादृश्य इत्यादि के माध्यम से वास्तविकता को ढक देती है। अतः कला सुंदर भ्रम है। बेनेडिक्ट स्पिनोजा, समस्त जगत ईश्वर है तथा ईश्वर समस्त जगत है। यही संपूर्णता सौंदर्य है। कला में हम इच्छित वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य देते हैं, इसीलिए वे सुंदर होती है, जैसे प्रतीक, ज्यामितीय एवं गणितीय आकार। हॉब्स, कला में नैतिकता आवश्यक है। जॉन ड्राइडन, कला एक अनुकरणात्मक प्रक्रिया है जिसमें शैलीगत दक्षता आवश्यक है और यह आनंद प्रदान करने वाली है। कला आनंद के साथ उपदेश दे तभी श्रेष्ठ है। एडिसन, कला मनोभावों को उत्तेजित कर आनंद प्रदान करती है। हमबोल्ट, कला कल्पना के माध्यम से प्रकृति का निरूपण करती है। कला प्रकृति की वास्तविकताओं को नष्ट करती है, फिर कल्पना शक्ति के माध्यम से उसका पुनः निर्माण करती है। फ्रैंक लॉयड राइट, कला प्रकृति के मूल सिद्धांतों की खोज और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त सुंदर रूपों में उनका विकास है। थॉमस मेटन, कला हमें स्वयं को खोजने और उसी समय स्वयं को खोने में सक्षम बनाती है। पब्लो पिकासो, कला का उद्देश्य हमारी आत्मा से दैनिक जीवन की धूल को धोना है। लुसियस अन्नायस सेनेका, सारी कला प्रकृति की नकल मात्र है। एडगर डेगास, कला वह नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वह है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। जीन सिबेलियस, कला सभ्यताओं की पहचान है। लियो टॉल्स्टॉय, कला एक मानवीय गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति सचेत रूप से कुछ बाह्य संकेतों के माध्यम से उन भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है जिन्हें वह जी चुका है, और अन्य लोग भी इन भावनाओं से प्रभावित होते हैं और उन्हें अनुभव करते हैं। हर्बर्ट रीड, कला हमारे मानसिक ही नहीं, शारीरिक तथा भौतिक सृष्टि के पक्षों से भी जुड़ी है। शेफ्टसबरी, कला का नैतिकता से आंतरिक संबंध होता है। हडसन, कला अनुकृति को सौंदर्य प्रदान करती है। मोसेस मेंडलसन, कला सौंदर्य प्रस्तुत की गई वस्तु की पूर्णता पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वह किसी भी वस्तु का पूर्ण ऐन्द्रिक प्रस्तुतिकरण होता है। विलियम होगार्थ, कला का आनंद विविधता में है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।